सबों को जय मसीह की। मैं गोविंद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर के दैनिक वचन के कार्यक्रम के अंदर। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से एक वचन को पढ़ेंगे, हमारे साथ निकालेंगे। मलाकी की किताब उसका 4 अध्याय वचन 2 और 3 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे और फानोगे, दुष्टों को लताड़ डालोगे और अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पाँव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं वचन मलाकी की किताब में उसका 4 अध्याय के 2 और 3 को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वचन में लिखा हुआ, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणें के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं कि जिस समय में हम लोग जी रहे हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट समय है और परमेश्वर के आगमन की बहुत नज़दीक उसका आगमन होने को है। ठीक है। और बाइबल बताती कि अंतिम के दिनों में बहुत सारे जो मसीह विरोधी इकट्ठा होंगे और वो मसीह लोगों को परेशान करेंगे, लोगों को सताएंगे। लेकिन उसमें हमें ये सुनकर कि हमें डिस्टर्ब होने की ज़रूरत नहीं है, हमें निरुत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन हमारे साथ में है। परमेश्वर का वचन बतलाता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। उसमें से एक वचन हम लोग जो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है वो ये है कि अंत के दिनों में परमेश्वर अपनी करुणा को अपने लोगों को ऊपर बनाए रखेगा। वो हमें सामर्थ देगा, वो हमें हमारे ऊपर हर एक बातों को प्रकट करेगा जो कि वचन में लिखा हुआ है। मसीह लोगों के लिए ये सब होना कोई नई बात नहीं है। मसीह लोग को जीवन में ये सब बातें घटित होना कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन लोग के लिए जो संसार में रहते हैं उनके लिए नई बातें हो सकती है। यहाँ पर हम जो वचन हम लोग जो पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए कुछ भी नया होने को नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये सतावट, ये क्लेश, ये समस्या जो आज हम लोग देखते हैं और जो हम लोग देखने वाले हैं वो सब हमारे लिए कोई नया कार्य नहीं है। परमेश्वर ने उन सब के लिए हमें अनुग्रह दिया है। परमेश्वर उन सबों को देखने के लिए, समझने का हमें बुद्धि दिया है। लेकिन जब हम परमेश्वर की भय में जिएंगे तो परमेश्वर हमें अपने हाथों में रखेगा। वचन बतलाता है भजन संहिता 91 का 2 में, वह हमारा संस्थान और गढ़ है, वह हमारा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यहाँ पर हम देखें परंतु जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा। जो संसार में चाहे कुछ भी होता रहे लेकिन परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा, कोई भी ऐसे बात नहीं होगा जो कि उनके जीवन से अनजान होगा या उनके सहन से बाहर होगा। परमेश्वर हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय करेगा। धर्म का सूर्य हमारे जीवन में उदय करेगा। समस्या चाहे कुछ भी हो, चाहे हमारे जीवन में बीमारी हो, आगे हम देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। चाहे हमारे जीवन में हर एक प्रकार की जो समस्या है, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उसकी किरणों के द्वारा, धार्मिकता की किरणों के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन को चंगाई करेगा। परमेश्वर हमारे जीवन में एक आशीष को देगा, जैसा वचन में यहाँ पर देखते हैं। और तुम पाले हुए और तुम
निकल कर पाले हुए बच्चों के समान कूदोगे फानोगे। हमारा जीवन चाहे हमारे संसार के बातों संसार में देखें तो वहाँ शायद दुख हो सकता है, वो परेशानी हो सकता है, वह समस्या हो सकता है, लोग जूझते रहने समय में। लेकिन उस समय भी, हम निरुत्साहित के समय में भी परमेश्वर हमारे जीवन को एक खुशी को देगा, वो खुशी को हमारे जीवन में लेके आएगा। हम उस पाले हुए बच्चों के समान आनंदित रहेंगे, हम उस परिस्थिति में भी हम खुशी रहेंगे, उस परिस्थिति में, उस समस्याओं में भी हम खुशी रहेंगे जो हमारे विपरीत रहता है, क्योंकि हमारे धर्म का सूर्य परमेश्वर उदय करेगा। उस समस्या, उस सतावट में हमें देख करके डरने की ज़रूरत नहीं है, उस समस्याओं में हमें देख करके रोने या उसके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर हमारा, जो हमारा बल है, जो हमारा, हम उसके भय मानने के कारण परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत और आवश्यक काम को करेगा। आशा है ये वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को हृदय में बात किए होंगे। और भी वचन सुनने के लिए ये हमारा यूट्यूब चैनल है अगापे लव ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज। मैं चाहता हूँ कि आप ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वचन को और भी बहुत सारे लोगों को जीवन में पहुँचने के लिए आप इनको शेयर करें। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हम लोग प्रोग्राम डालते हैं, इस पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबों को आशीष करें। may God bless you।